1922 का साल था। जर्मनी के एक सुनसान और बर्फ से ढके इलाके में एक छोटी सी जगह थी, हिंटरकाइफेक। यहाँ एक खुशहाल नहीं लेकिन खुद मुख्तार खानदान रहता था, ग्रूबर खानदान। लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे राज छुपे थे जो बर्फ की तरह सिर्फ सरफेस पर सुकून दिखाते थे। अंदर से सब कुछ टूट चुका था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फाखर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने ख्वाबों के लिए ज़िंदगी से खूब लड़ रहे होंगे। अपनी ये लड़ाई जारी रखिए क्योंकि मुझे उम्मीद है वो ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। हिंटरकाइफेक की एक रात सब कुछ खत्म हो गया। एंड्रियास ग्रूबर, घर का सरबराह, एक ठंडा मिजाज शख्स था। उसकी 72 साल की उम्र ने उसे और ज़्यादा सख्त और मशकूक बना दिया था। लोग कहते थे कि उसका रिश्ता अपनी बेटी विक्टोरिया से अजीब है, कुछ ज़्यादा ही करीब, और उसके घर के नीचे अक्सर कुछ छुपा रहता है। कुछ दिन पहले एंड्रियास ने देखा कि बर्फ़ में कुछ कदम के निशान आए थे, लेकिन ये निशान सिर्फ घर के अंदर जा रहे थे, बाहर निकलते हुए नहीं। उसने हर कोने की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसने अपनी बीवी सजीलिया को कहा, कोई था यहाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। सजीलिया ने बस दुआ की और चुप हो गई। हर रात छत से कुछ आवाजें आती थी, जैसे कोई रहता हो ऊपर। कभी कभी दबे पांव, चलते हुए कदम। एंड्रियास ने ऊपर के कमरे की तलाशी ली लेकिन कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ एक पुराना अखबार जो किसी ने रिसेंटली पढ़ा था। उसी हफ्ते उनका पहला नौकर छोड़कर चला गया। उसने कहा, मैं और नहीं रह सकता, घर में कुछ है, मैंने देखा है। ग्रूबर ने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, यह शायद लेना ही नहीं चाहता था। उस रात बर्फ ज़्यादा थी, हवा में ठंडक से ज़्यादा कुछ और भी था, जैसे मौत छुपी हो। विक्टोरिया अपनी 7 साल की बेटी सजीलिया के साथ किचन में थी। एंड्रियास और उसकी बीवी नर्म बिस्तर पर लेटे हुए थे और मारिया उनकी नई नौकर पहली दफ़ा इस घर में रह रही थी। शाम को एक एक करके सबको कुछ आवाज ने खींच लिया। पहले एंड्रियास निकला, फिर सजीलिया, फिर विक्टोरिया, जैसे किसी ने उनको बुलाया हो। लेकिन हर बार अंधेरे में कोई एक चीज चमकी, जैसे कोई हथियार। एक एक करके सब एक पुराने गोदाम में मार दिए गए। सर फट गया, खून बर्फ में जम गया। छोटी सजीलिया के चेहरे पे निशान थे, जैसे उसने दीवार को नोचा हो अपनी मां की लाश के सामने। 3 दिन तक किसी ने कुछ नहीं सुना। बच्ची के स्कूल में कॉल नहीं गई। पोस्टमैन ने देखा कि न्यूज़पेपर वैसा का वैसा ही पड़ा था। नेबर्स ने फॉर्म पर ढूंढा और फिर एक पुराने गोदाम के अंदर एक के बाद एक एंड्रियास, विक्टोरिया और छोटी सजीलिया की लाशें मिली। बाकी घर में एक मेड और छोटा जोसेफ, जो विक्टोरिया का बेटा था, वो भी मरे हुए मिले थे। मौत के तरीके में शिद्दत थी लेकिन हर चीज सफाई के साथ की गई थी, जैसे कातिल ने बाद में घर साफ भी किया हो। इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस हैरान थी। कोई निशान नहीं मिला, कोई विटनेस नहीं, लेकिन घर में कुछ अजीब चीजें मिली। रोटी का ताज़ा टुकड़ा, घर की आग जल रही थी, जानवर खिलाए गए थे। ये सब इस बात को साबित करते थे कि कातिल कत्ल करने के बाद भी कुछ दिन घर में रहा था। लैब रिपोर्ट्स में अंधेरे से ज्यादा गहरी बातें लिखी गई थी। छोटी सजीलिया कुछ घंटों तक जिंदा रही थी। उसने अपने बालों को नोचा, चीखती रही और फिर चुप हो गई। विक्टोरिया के सर पर जख्म, लेकिन उसके चेहरे पे सुकून था, जिसने उसने मौत को खुद वेलकम किया। पुलिस ने कई सस्पेक्ट उठाए, विक्टोरिया का पहला शौहर और एंड्रियास के कुछ पुराने दुश्मन, लेकिन सब कुछ बेकार गया। घर कुछ दिन बाद तोड़ दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं जब रात होती है तो वहां से फिर भी आवाजें आती रहती हैं। कदमों की आहट, छोटी लड़की के चीखने की आवाज और कभी कभी एक सांस बिल्कुल कान के पास। उनका कातिल कभी नहीं पकड़ा गया और हिंटरकाइफेक अब भी बर्फ के नीचे छुपा है। 1922 के चंद माह बाद एक जर्नलिस्ट अर्नस्ट लीबर ने इस केस पे लिखना शुरू किया। उसने ग्रूबर खानदान के पुराने कोर्ट रिकॉर्ड, मिलिट्री पेपर और लोकल लोगों से बात की। हर जगह सिर्फ एक बात निकलती, विक्टोरिया किसी से राब्ते में थी, लेकिन किसी से छुपकर। उसने अपनी डायरी में लिखा था, वो वापस आ गया है, लेकिन इस बार चुप है, मुझे देखता है, बोलता नहीं। क्या विक्टोरिया किसी पुराने शख्स को जानती थी या कोई था जो पहले से उसकी जिंदगी में छुपा हुआ था?
अंश ने गोदाम के पास एक पुराना बंद कमरा ढूंढा जिसमें कुछ बचे हुए कदमों के निशान मिले और एक भूरे रंग का कपड़ा खून में भीगा हुआ। केस वापस खुला लेकिन फिर बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अंश खुद गायब हो गया था। उसी इलाके से सिर्फ उसका टाइपराइटर मिला और एक लास्ट लाइन, वो अब भी यहां है, बस नाम नहीं बताता। 1935 में एक जर्मन अकल्ट रिसर्चर फ्रेडरिक मोरिजे ने हिंटरकाइफे को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसने उस जगह को जियोपैथिकली कर्स्ड लैंड कहा। उसका कहना था कि यहाँ पहले भी बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे, 1803 में, 1756 में और अब 1922 में। मोरिजे ने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जो पैरानॉर्मल एनर्जी डिटेक्ट करता था। उस रात उसने उस गोदाम के पुराने कमरे में वो मॉनिटर लगाया तो आधी रात के वक्त कुछ रिकॉर्ड हुआ। सजीविया, रुक जाओ। लेकिन कोई जिंदा नहीं था वहां। उस रात मोरिजे ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने लाल रोशनी में एक चेहरा देखा है, बेजान मगर घूरता हुआ। वो इंसान नहीं था, या शायद कभी था। शायद वो खुद हिंटरकाइफिक है। सुबह तक मोरिजे पागल हो चुका था। उसे मोनिशे के असाइलम में दाखिल करवाया गया। पर लोग कहते हैं कि रात को किसी पहर में वो गोदाम के दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहता है वो वापस आएगा हर 13 साल बाद। और तब से लोग गिन रहे हैं 1922, 1935, 1948 और 1961। हर 13 साल बाद कोई ना कोई वहां गया और कभी लौट कर नहीं आया। 2022 में हिंटरकाइफे के कत्ल को सदी हो चुकी थी, लेकिन एक यूट्यूब इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम लीना था, उसने इस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। उसके फॉलोअर्स ने कहा तुम जाओ वहां कैमरा लेकर, देखो अब भी वहां कुछ है या सिर्फ कहानी है। लीना गई, ड्रोन कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर सब लेकर। बर्फ से ढकी हुई जमीन थी, सिर्फ उस पुराने गोदाम का फाउंडेशन बचा था। लेकिन उस रात जब उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, उसके माइक में आवाज आई, तुम भी छुप जाओ। लीना ने देखा उसके पीछे किसी के कदमों के निशान बर्फ में बन गए थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने उस पुराने कमरे का दरवाजा खोला, वही पुराना कमरा जहां अंश गया था, जहां मोरिजे ने लाल चेहरा देखा था। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में कुछ चमक रहा था, एक पुराना लॉकेट। उस लॉकेट में विक्टोरिया की तस्वीर थी और एक छोटी सी बात, मैं उसी के लिए जिंदा थी। लीना ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। कैमरे की आखिरी फुटेज में सिर्फ यह था, एक हल्की सी सांस, एक लड़की की चीख और फिर मुकम्मल खामोशी। उसकी वीडियो कभी भी अपलोड नहीं हुई। लेकिन 1 साल बाद उस YouTube चैनल पर एक नई वीडियो आई, मैं वापस आ गई हूं, अब तुम्हारी बारी है। और उस वीडियो के नीचे सिर्फ एक कमेंट था, हर 13 साल बाद वो किसी नए को चाहता है। हिंटरकाइफे का राज कभी भी नहीं खुला। शायद वो सिर्फ कत्ल का मामला नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। शायद वो जमीन ही मनहूस थी, या वो साया अभी भी वहां रहता है, नया नाम, नए चेहरे ढूंढता है। तो अगर आप भी जर्मनी के उस ठंडे इलाके में जाएं और आपको बर्फ में बिना पैर के निशान नजर आए, तो वापस मुड़ जाइएगा, वरना आप भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे हिंटरकाइफे की बर्फ तले खामोशी में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, थोड़ा सच थोड़ा फिक्शनल। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए, और अपनी राय देना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक खुदा हाफिज़।